बच्चों, मैं अशोक कुमार आदर्श हरिजन शिशु मंदिर शिक्षा समिति मुस्तफाबाद के सौजन्य से आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो शेष रह गया था यूज ऑफ देयर बताने के लिए उपस्थित हूँ। देयर और हेयर ये दोनों संकेतवाचक शब्द हैं। देयर माने वहाँ और हेयर माने यहाँ। तो जैसे वहाँ और यहाँ दोनों संकेतवाचक हैं, तो हम देयर का प्रयोग अगर नहीं प्रयोग में है, वाक्य में नहीं है, तो कर्ता के रूप में हम देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे जब किसी स्थान की ओर संकेत किया जाए, मैंने कहा कि देयर माने वहाँ ये संकेतवाचक शब्द है, तो ये जब किसी स्थान की ओर संकेत किया गया तो वहाँ कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग होता है। या यदि कोई पुरानी लंबी कोई कथा कहानी या किसी राजा की कहानी कही जाए, बताई जाए, तो सबसे पहले देयर का प्रयोग होता है। मैं उदाहरण के तौर पर फॉर एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूँ। पहला है काजीपुर में बहुत सी दुकानें हैं। काजीपुर में बहुत सी दुकानें हैं। तो यह नहीं हुआ कि मेनी शॉप्स आर इन काजीपुर। इस हिसाब से ये सही नहीं है। ग्रामेटिकल सबसे पहले हम देयर का प्रयोग करते हैं। देयर। अब बहुत सी दुकानें यह प्लूरल नंबर के अंतर्गत आता है, इसलिए वाक्य जब हमारा प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल के लिए हम आर का प्रयोग करेंगे। तो देयर आर। अब बहुत सी दुकानों को गिना जा सकता है, इसलिए यहाँ मेनी का प्रयोग होगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मेनी और शॉप माने एक दुकान और शॉप्स माने बहुत सी दुकानें। देयर आर मेनी शॉप्स। ऐड करें, क्योंकि काजीपुर एक छोटा सा कस्बा मान लिया जाए या ये ग्रामीण गांव मान लिया जाए, तो इन भी हो सकता है। लेकिन ऐसे छोटे छोटे कस्बों और गांवों के लिए अक्सर हम ऐड का प्रयोग करते हैं। ऐड काजीपुर। देयर आर मेनी शॉप्स एट काजीपुर। यह हमारा वाक्य हुआ। ऐसे ही एक समय एक राजा था। एक समय एक राजा था। तो एक समय की इंग्लिश, एक राजा की इंग्लिश अब हम बनाएंगे। एक समय की इंग्लिश होती है वंस, और वंस के साथ अपान लगाया जाता है। अब समय के लिए ए टाइम, वंस अपान ए टाइम। और कामा मार दिया जाता है, वंस अपान ए टाइम। अब यहाँ एक राजा था, वाज ए किंग नहीं, सबसे पहले देयर यहाँ लगेगा। देयर वाज ए किंग। यह हमारा सेंटेंस इंग्लिश के हिसाब से या ग्रामर के हिसाब से सही है। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। पिंजरे में एक तोता है। पिंजरे में एक तोता है। अब पिंजरे की ओर संकेत करके कहा जा रहा है कि पिंजरे में एक तोता है, तो
सबसे पहले हम लगाएंगे देयर। ईज वहाँ है ए पैरट इन द केज, इन द केज। तो बच्चों यहाँ सुस्पष्ट नहीं है, देयर इज ए पैरट इन द केज। इसे आप सुन करके भी अमल कर सकते हैं। आज का कार्यक्रम यहीं तक। अगली कड़ी के साथ अगले दिन पुनः आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।